जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ी हंसी आ रही है हंसी आ रही है थोड़ा सा गला ख़राब है। अभी क्या है, नाइट ड्यूटी हम लोगों की शुरू हुई है, तो है ना, मौसम के हिसाब से ढलने में तो बॉडी अभी अनबैलेंस है, ऐसे गला थोड़ा सा जाम हो गया है। सो हंसी इस बात पे आ रही है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि लेवल 4 का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल जो अभी चल रहा है। लेवल 4 का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन उसी लेवल के रहेंगे, उससे ज़्यादा टफ नहीं आने वाले। पर हो सकता है कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया होगा, कुछ को लगा होगा कि बस हवाबाजी कर रहा है। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आज है 3 फरवरी, ठीक है। सुबह वाली शिफ्ट में मेरा पेपर था और मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरे 82 मार्क्स हैं और 2 क्वेश्चन गलत थे उसमें, तो अभी इन पे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। और मेरे 82 नंबर हैं, वो इस बेस पे हैं कि मैंने कांस्टेबल के लिए जो मेरे को पढ़ना था वो मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा जेल वाली जो प्रोसेस चल रही थी ज्वाइनिंग की, उसमें मैं बिजी था पर्याप्त रूप से। फिर तो मेरी ड्यूटी ही शुरू हो गई थी, तो मतलब मैंने रिवीजन वगैरह तो कुछ किया ही नहीं था। इसके बाद मेरे 82 हैं। मैं मतलब क्या बताऊं, पेपर देखने के बाद मेरे को लगा कि इसके लिए इतना ज़्यादा हुआ बनाया जा रहा था। मैंने रिव्यू वगैरह कुछ एनालिसिस मैंने भी देखे थे, तो फालतू की बेवकूफ़ी पंती मचा के रखे हैं, है ना, यूट्यूब में। सो मुद्दे की बात है वो ये है कि पेपर ठीक आ रहा है, कुछ टॉपिक हैं जो अभी तक नहीं आए थे वो पूछे जा रहे हैं। तो उनका रीज़न केवल और केवल ये है कि अपने जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी शिफ्ट इतनी ज़्यादा है कि अपन मतलब जो पेपर बनाए हैं उनके पास नंबर ऑफ़ पेपर बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ़ टॉपिक से। तो अब जब टॉपिक जो है तो कम है और पेपर ज़्यादा है, तो सीधी-सी बात है किसी पेपर में कोई टॉपिक पूछ सकता है। जब कम दिन के रहते हैं पेपर, तब ऐसा रहता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि 80 शिफ्ट में पेपर होना है, मैथ रीजनिंग में टॉपिक 40-40 हैं, रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, डेली बदल दे रहा है टॉपिक। जैसे मेरे इसमें आज ऐसा था कि मैं हालांकि आप लोगों को पूरा क्लियर एनालिसिस बताऊंगा, वो जो है तो आप वो जो ट्रेंड चल रहा है वो एनालिसिस छोड़ दीजिए आप। जो मेरा ऑनेस्ट है मैं वो बताऊंगा कि कैसा पेपर एग्जैक्ट आया था। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैंने 2-3 वीडियो देखे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, ऐसे ये सब क्वेश्चन मतलब ऐसा बताया गया था। आए भी रहे होंगे कि 10-12 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेरी वाली शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष का। उसके अलावा कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इनसे आया ही नहीं था। रीज़न अब मैं बोलूँगी पेपर टफ था, नहीं, पेपर टफ नहीं था। पेपर नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा होने के कारण टॉपिक बदल दिया उसने, ठीक है। बाकी जो भी नए नए टॉपिक से पूछा है उनका लेवल वही था कांस्टेबल जितना ही, वो टफ लेवल का नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो अभी जिनका पेपर है, मतलब अभी जो डेट बची हैं उनमें आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, प्लस जो टॉपिक मैथ रीजनिंग में आपने नहीं पढ़ा है उनका बेसिक ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मैथ रीजनिंग में खींच दिया तो वहाँ आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जीएस कभी किसी का 100% सही नहीं रहेगा, ठीक है। सबके क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन स्कोरिंग कहाँ पे होती है, मैथ रीजनिंग में। आप उस पे जो है तो थोड़ा सा फोकस करिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन, जो नहीं पढ़ा उसका बेसिक ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि अगले पेपर में कल वाले में क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जैसे मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जीएस से ही शुरू हो गया था, तो लगभग 35-38 क्वेश्चन जीएस के थे, इसके बाद मैथ रीजनिंग के थे। जीएस में एक तो आया था कांग्रेस से। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आज समझ में आई है कि अब ये जो दौर चल रहा है ये परिवर्तन का दौर है, अब ये लेवल बढ़ाने वाला दौर है। अभी पिछले साल एमपी पीएससी वाला प्री हुआ था, उसमें जो है तो लोगों को पर्याप्त रूप से झटका लगा था कि अचानक ये थोड़ा सा लेवल कैसे बढ़ गया। इसके पहले वाले जो पेपर थे वो उतने टफ नहीं थे, पिछले साल वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड रख दिया था। ऐसे ही इस साल कांस्टेबल में किया है, थोड़ा सा
लेवल जो है तो मॉडरेट कर दिया है जीएस में। मैथ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल जीएस की बात कर रहा हूँ। जीएस में थोड़ा सा मॉडरेट किया है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। एक क्वेश्चन था कांग्रेस से रिलेटेड, 4 कथन उसने दिया था कि कांग्रेस की स्थापना इस सन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का विभाजन इस साल हुआ। एक बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड ऑप्शन था। 4 ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन ये पूछा था इनमें से गलत कौन सा है। मतलब आपको अभी तक ये था कि आप एक क्वेश्चन के लिए आपको एक फैक्ट में दिमाग लगाना पड़ रहा था। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको केवल एक चीज़ में दिमाग लगाना है, राजधानी क्या है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया, इसमें आपको 4 चीज़ों के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चारों के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चारों को सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा फिर जो है तो एक लेवल बढ़ने वाला हो जाता है ना? ये एक स्टेप ऊपर की चीज़ हो जाती है। तो एक तो कांग्रेस से रिलेटेड हो गया, एक आया था कैबिनेट मिशन से, उसमें भी जो है तो 4 स्टेटमेंट दिया था, पूछा था इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत पूछा था। अब कैबिनेट मिशन, कांस्टेबल वाले बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन किस सन में आया था, कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था, इसके सदस्य कौन थे, ठीक। इतनी चीज़ें जो भी हैं आदमी पढ़ता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ें दे दिया अब स्टेटमेंट में। अब वो कांस्टेबल वाला बच्चा नहीं पढ़ के गया ना भाई, तो वो टफ तो लगेगा ही। अब ये तो सभी को लगेगा, ये तो एक स्टेप ऊपर की चीज़ थी। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के थे। और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था कि शाहजहाँपुर का गठन किस सन में किया गया था, मतलब शाहजहाँपुर को जिला किस सन में बनाया गया था, 1901, 1902, 1903 या 1904। अब मेरा दावा है कि अगर आप ये क्वेश्चन 100 लोगों से पूछेंगे तो 5 ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे पाएंगे, 95 से नहीं बनेगा, क्योंकि अपन ने एमपी में ऐसा पढ़ा ही नहीं है व्यापम के हिसाब का, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन कि इंदौर खंडपीठ को इंदौर न्यायालय को जब हाई कोर्ट की खंडपीठ बनाई गई थी, उस समय एमपी के चीफ जस्टिस कौन थे। ये भी वही दावा है कि 5 से बनेंगे, बाकी 95 से नहीं बनेगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे की चीज़ हो जाती है, तो ये मॉडरेट लगा मेरे को। और दो एक रीजनिंग का और एक जीएस का क्वेश्चन तो गलत ही था। पूछा था विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन दिया था 41, 42, 43, 44, हुई 45 में थी, है ना, दिसंबर 1945 में। तो और एक रीजनिंग का गलत था, 5 से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन थे जीएस में। हालांकि कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जैसे एक करंट से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो है तो पुरुष में विजेता कौन रहा है। करंट का केवल एक ही क्वेश्चन था। और इसके अलावा ठीक था, बाकी मतलब ऐसा नहीं है। जिसने मैथ रीजनिंग में 60 से 65 जितने की भी आ रही है इसी बीच में है। मैथ रीजनिंग में जिसने स्कोर कर लिया वो 75 प्लस, उसको कोई नहीं रोक सकता जाने से, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके नंबर कटेंगे वो जीएस में उतना नहीं खींच सकता, ये तो है, थोड़ा सा टफ आया है। साइंस में क्वेश्चन मतलब लीड से एकदम हट के आए थे, बीमारी उमारी से क्वेश्चन आए ही नहीं थे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आए थे। इतना लंबा पेपर चल रहा है कि उनके पास कंटेंट इतना है कि वो पर्याप्त रूप से कहीं से भी उठा के रख सकते हैं, है ना। उनको प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास है नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर्याप्त, क्वेश्चन भी पर्याप्त हैं। तो वो क्वेश्चन जैसे साइंस में उसने एक तो सिद्धांत से रिलेटेड पूछ लिया था कि जो तत्व हैं, ठीक है, इनको 3-3 के सेट में रखने पर जो मतलब इनका औसत दूसरे से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसा ऐसा रिलेटेड कुछ आया था। मतलब मैंने नहीं पढ़ा था उसको, आज तक मैं ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। साइंस का एक क्वेश्चन। दूसरा ये पूछा था कि जैव विकास से रिलेटेड था कि आगे के मतलब पक्षी से रिलेटेड था कि आगे के जो पैर हैं वो पंख में रूपांतरित हो गए हैं। तो ये तो ठीक है, आसान था। और इसके अलावा हैलोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मतलब थोड़ा सा लीड से हटके आई है जीके और जीएस दोनों, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों। बाकी तो ठीक था। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में वेन आरेख से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे।
पासा से 2 आए थे, एक गलत ही हो गया, एक तो गलत ही है, एक ठीक था। और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से पर्याप्त क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग जितने टाइप की होती है, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज जितने टाइप की होती है, ए बी सी डी इस टाइप वाले, ए बी बी सी सी इस टाइप की ये जो सीरीज रहती है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से आए, एक क्रम व्यवस्थीकरण से आया था, 2 ये सब बेसिक ही है, बहुत टफ नहीं है, अगर आपने दिमाग लगा लिया तो बन जाएंगे, ठीक है। 2 आए थे ब्लड रिलेशन से। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आए थे। अब चूंकि मैं भी व्यापम के जो है तो पिछले जैसे एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं के हिसाब से पढ़ा था, इसलिए रीजनिंग वगैरह में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो टॉपिक का नाम तो मेरे को नहीं पता, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा था कि राम पुलिस यदि प्रयास करेगी तो चोर पकड़ा जाएगा, ठीक। फिर ऑप्शन दिया था कि यदि पुलिस प्रयास नहीं करती तो चोर नहीं पकड़ा जाएगा, यदि पुलिस प्रयास करती है तो भी चोर नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 5-6 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट में, है ना, थोड़ा सा अदल बदल करके 5-6 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग ओवरऑल आसान थी, ओवरऑल मैं बात करूं तो आसान थी। मैथ में कैलकुलेशन पर्याप्त थी। अब जैसे मैं मैथ की बात करूं तो कैलकुलेशन तो ठीक ठाक तरीके की थी, मतलब अगर सामान्य आदमी होगा जो मैथ से उतना जो है तो जुड़ा हुआ नहीं है, वो फंस जाएगा। पर्याप्त रूप से फंसाने लायक डिजाइन किया गया है पेपर। तो जैसे मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको लगेगा कि आप सॉल्व कर लेंगे, चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तब सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी कैलकुलेशन दिया था कि फंस जाएगा आदमी। मेरे बगल वाला लड़का ऐसे 2-3 क्वेश्चन में फंसा था, तो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर पाया था, उसके आगे टाइम ही खत्म हो गया था, है ना। तो आप जो है तो कैलकुलेटिव जो है तो थोड़ी आ रही मैथ, इनसे बचना है अपन को, है ना, ध्यान देना है। अभी मैं आखिरी में बताऊंगा कि पेपर है क्या एक्चुअल में, है ना, पेपर होता क्या है, ये मैं आपको बस 2 मिनट बाद बताने वाला हूँ। और जैसे मैं मैथ में कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो मिश्रण से एक क्वेश्चन आया था, ठीक। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब पर्याप्त लेंदी क्वेश्चन आए थे, इतने लेंदी थे कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक लाइन में पूरे नहीं हो पा रहे थे, दूसरी लाइन में दिया था, इतने लेंदी क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ एडवांस से 5-6 क्वेश्चन लगभग थे, त्रिभुज, गोला गोला से नहीं था, त्रिभुज, आयत, बेलन, इन सब से मिला के, और लेकिन थे बेसिक, कोई फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं था। एक मिश्रण से आया था, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था। और एक जो है तो नल टंकी से आया था, एक टाइम एंड वर्क से आया था। बेसिक बेसिक थे। हाँ, बस ये था कि आप अगर इनको टू द पॉइंट आंसर निकालेंगे तो दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। तो जैसे टाइम एंड वर्क में ही आया था, ऐसे आया था कि आप सीधा सीधा आंसर ही नहीं निकल रहा था, तो आपको नियर बाई ऑप्शन चूज करना था, जो भी सबसे नज़दीकी जा रहा था उस पर चूज करना था। आ जाते हैं ऐसे तो सवाल ही ऐसे रहते हैं कि आप जो पॉइंट में दिया है, पॉइंट वाले को आप नेग्लेक्ट कर दो, केवल जो पूर्णांक है उसको उठा के उसे सॉल्व कर लो। इसके बाद जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन हो उस पर टिक कर दो, सही हो जाता है। तो ओवरऑल ठीक थी, बहुत ज़्यादा ऐसे टफ नहीं कह सकते। ये मेरी राय है, मेरे को सच में जो है तो पेपर टफ नहीं लगा। मेरे को जीएस वगैरह भी ज़रूर थोड़ा सा लगा कि हाँ, चूँकि मैंने पढ़ा भी नहीं काफ़ी समय से, तो थोड़ा सा लगा कि ये कांस्टेबल जैसा था अभी तक का, उस हिसाब का पेपर नहीं है। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आसान है, 80% तो पेपर पूरा आसान ही है। अगर आप 80 में खींच ले गए तो आप जो है तो मतलब सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पेपर के बारे में। पेपर क्या है, सबसे पहले आप समझिए। पेपर केवल जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में खुल रहा है, जो सवाल आ रहे हैं, केवल वो पेपर नहीं है। पेपर है एक मेंटेलिटी। जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो आपके सामने केवल क्वेश्चन नहीं देते सॉल्व करने के लिए, आपका वो जो है तो माइंड सेट भी, आपकी जो माइंड मतलब माइंड है, आप जैसे कैसे डिसीजन ले पाते हैं, ये सब चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, अब जैसे कांस्टेबल है,
कांस्टेबल के पेपर में व्यापम ने तो बताया कि 40-30-30 के सेट में रहेगा पेपर, लेकिन कोई सेट नहीं है। एक जीएस का दिया है, एक मैथ का आ जाएगा, ठीक। अब जैसे मेरे इसमें शिफ्ट में क्या था कि 5-6 क्वेश्चन इतने इजी थे कि चुटकी में मतलब पेन नहीं सॉल्व करना पड़ा, बन गए। 7वां क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मतलब बहुत लेंथी। अब मैंने 6 सॉल्व किए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब मैं 7वें में जानबूझ के जूझने लगूंगा कि नहीं, मेरे को इसका आंसर निकालना है तो निकालना है, मैं फंस जाऊंगा और वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो सॉल्व ही नहीं होगा। आप कितना सॉल्व करो वो सॉल्व ही नहीं होगा, गलत क्वेश्चन डाल देंगे, आप फंसे रह गए। आप 5 मिनट 6 मिनट आपका चला गया, क्या मतलब निकला? बाकी क्वेश्चन वाला टाइम आपका छूट गया। जो एक पेपर सेट करने वाला था वो पकड़ लिया आपको। पकड़ लिया मतलब उसको नहीं पता कि आप फंसे हैं कि नहीं फंसे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो वो आपको फंसा दिया ना, आप फंस गए, बाकी चीज़ें छूट गई आपकी। तो पेपर है एक माइंड सेट, ठीक है, आपको समझना है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन लेंदी लगे, मतलब आपको क्वेश्चन लगे कि बन जाएगा, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कुछ जो पेपर सेट करने वाला है वो अपने साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। आप तुरंत उसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना, मार्क कर दीजिए कि बाद में मैं इसको चेक करूँगा, आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके बाकी 10 क्वेश्चन लेके जाएगा। ये बगल वाले के साथ हुआ है। वो लड़का दिख सिंसियर रहा था, मतलब चेहरे से दिख रहा था कि हाँ ये मतलब थोड़ा-सा पढ़ने में होशियार होगा लड़का, लेकिन वो फँस गया किस चक्कर में कि नहीं ये मेरे से बन जाएगा, अब बना नहीं, फँसा रह गया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए, उसका टाइम पूरा खत्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन लेंदी लगे, आप उसको छोड़ के अगले में जो है तो मूव कर जाएँगे, क्योंकि पेपर केवल सीट नहीं है जो अपने सामने आ गई, आप उसको सॉल्व करके सबमिट कर दी, केवल इतना नहीं है। पेपर है, आपका माइंडसेट भी देखा जाता है, आप किस कहाँ पे आपको समय देना है, कहाँ पे नहीं देना है, ये चीज़ें भी पर्याप्त रूप से मैटर करती हैं एक पेपर में, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जितना समय देने लायक लगे, उसको उतना समय दीजिएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। ओवरऑल ठीक आ रहा है, जिनका पेपर अभी आगे होने वाला है, उनसे मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट सलाह है वो यही है कि आप जीएस वगैरह के चक्कर में इतना ज़्यादा मत पड़िए, ठीक है? आपसे जो बनती है वो ठीक है, आप मैथ रीज़निंग पकड़िए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उसका बेसिक ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई कुछ नहीं बता सकता। कितना भी आप एनालिसिस देख लीजिए, किसी का एनालिसिस कहीं पे कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है ना? शुरू में इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा आ रही थी, एक क्वेश्चन नहीं था इनइक्वालिटी से, सिलोजिज़्म से एक क्वेश्चन नहीं था, सीआईएसआई से एक क्वेश्चन नहीं था, है ना? तो जितना ये पैटर्न पूरा बदल रहा है, लेवल वही है, पैटर्न बदल रहा है, इसलिए टॉपिक बदल रहे हैं, इसलिए आप कोई फिक्स टॉपिक अब इम्पोर्टेंट वाला मत सेट करिए कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लूँ बाकी छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, केवल मैथ रीजनिंग में फोकस करिए। मैथ रीजनिंग आपने ठीक कर ली, आपका कांस्टेबल में सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मैं दावा करता हूँ, है ना? बाकी ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ, थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, बाकी इतना भी ऐसा नहीं आ रहा कि 60 नंबर वाले खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, पर सच्चाई यही है ना? बाकी ओवरऑल पेपर ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, आप वहाँ से मेरे से व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। और मेरे लेवल की जो भी सजेशन, जो भी सलाह रहेगी, जितना भी मैं कर सकता हूँ सो आई विल डू, और मज़े से तैयारी करिए, और अपने स्कोर जो है तो ज़रूर शेयर करिएगा, है ना? और लगे रहिए, ऑल द बेस्ट, चलते हैं, फिर मिलेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।